कोरोना वायरस कोविड 19 के दौर में हमारे कोरोना योद्धा, हमारे सुरक्षाकर्मी, हमारे स्वास्थ्य कर्मी और हमारे सफाई कर्मी ने अपनी भूमिका जिस शिद्दत से निभाई है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन इस दौर में अधिवक्ता भी एक कोरोना योद्धा थे, कोरोना योद्धा हैं और कोरोना योद्धा रहेंगे। लॉकडाउन के दौर में जब न्यायालयों में व्यक्तिगत उपस्थिति बंद थी, तब भी अधिवक्ताओं ने ऑनलाइन, डिजिटल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया, जनहित याचिकाएं लगाई। इतिहास गवाह है, इस दौर में जितनी जनहित याचिकाएं लगी और जितनी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई उतनी आज से पहले कभी नहीं हुई। ये अधिवक्ताओं के एक कोरोना योद्धा के रूप में संघर्ष का ही परिणाम था कि सरकारी कर्मचारियों को, संगठित गैर संगठित वर्ग के मजदूरों को और आम जन को न्याय मिला। कल्पना कीजिए, यदि अधिवक्ताओं ने जनहित याचिकाएं नहीं लगाई होती और जनहित याचिकाओं के जरिए सरकार को आदेश, दिशा निर्देश प्रदान नहीं करवाए होते तो क्या हालात होते। ये जनहित याचिकाएं अधिवक्ता ने किसी के आदेश की पालना में नहीं लगाई, किसी निर्देश की पालना में नहीं लगाई और ये जनहित याचिकाएं लगाने के लिए किसी ने उन्हें मजबूर भी नहीं किया। ये सारा कार्य अधिवक्ता वर्ग ने निस्वार्थ, बिना किसी शुल्क लिए, अपनी जेब से पैसा खर्च कर सारा कार्य किया। ये जो 3 वर्ग के कोरोना योद्धा हमारे सामने नजर आते हैं, हमारे सुरक्षाकर्मी, हमारे स्वास्थ्य कर्मी और हमारे सफाई कर्मी, उनमें और ये जो अधिवक्ता वर्ग कोरोना योद्धा के रूप में है, उनमें रात दिन का अंतर है। ये तीनों वर्ग के कोरोना योद्धा वेतनभोगी, सरकारी नौकरीशुदा कर्मचारी और अधिकारी वर्ग के कोरोना योद्धा हैं। इसके विपरीत अधिवक्ता जो कोरोना योद्धा है वह प्रारंभ से ही आत्मनिर्भर है। उसके माह के अंत में कोई वेतन का आश्वासन नहीं है, उसके बचत का कोई सहारा नहीं है और कोरोना योद्धा के रूप में कार्य करते हुए उसके साथ कोरोना वायरस के कारण कुछ अनहोनी हो जाए तो उसका इलाज भी उसे खुद ही करवाना है और कोई जनहानि हो जाए तो उसका परिणाम भी उसे खुद ही भुगतना है। यानी सारा कार्य कोरोना योद्धा को अधिवक्ता के रूप में आत्मनिर्भर बनकर स्वरोजगार से करना है। इस लॉकडाउन के दौर में जब आजीविकाएं बंद थी, तब भी उसे आम आदमी के लिए संघर्ष खुद की बचत के पैसों से करना पड़ा। आजीविका बंद होने के दौरान भी उसे अपने जीव की रक्षा भी स्वयं के खर्च पर करनी पड़ी। अब जब लॉकडाउन था, तब इस कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए, इस कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए अनेक जतन किए जा रहे थे। लेकिन अब जब सरकार ने लॉकडाउन के बंधनों से सभी को मुक्त कर दिया है तो कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ेगी और उस दौर में जब अदालतें खुलेगी, अदालतों में व्यक्तिगत उपस्थितियां प्रारंभ होगी, तब भी अधिवक्ता अपनी जान की बाजी लगाकर आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगा। उस दौर में भी उसके साथ कोरोना वायरस के कारण कोई अनहोनी होती है तो उसका परिणाम भी उसे स्वयं ही भुगतना है। अब वक्त आ गया है कि सारे अधिवक्ता संगठन मिलकर सरकार का और उच्चतम न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करे कि सामान्य दिनों में ना सही, परंतु इस कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी के दौर में तो कम से कम ये व्यवस्था की जाए कि किसी अधिवक्ता को कोरोना वायरस के कारण कोई अनहोनी का सामना करना पड़ता है तो उसका अच्छे से अच्छा इलाज सरकारी खर्च पर हो और भगवान ना करे कोई जनहानि हो जाए तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में कम से कम 50 लाख रुपए के आर्थिक पैकेज देने की व्यवस्था हो। मैं इस वीडियो के माध्यम से सारे अधिवक्ता संगठन से निवेदन करूंगा कि वे एक हों, इस मांग को उठाएं, इस मांग को मनवाएं, ताकि वह अधिवक्ता जो आम लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ता है, संघर्ष करता है, उस अधिवक्ता के साथ, उसके परिवारजन के साथ न्याय हो सके और वह इस कोरोना वायरस के दौर में निश्चिंत होकर के एक कोरोना योद्धा के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर सके।
जय हिंद, जय भारत।